नमस्कार, मैं सुहानी लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के नेतृत्व में महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिला अध्यक्ष ईश्वर सिंह तंवर ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को संविदा नियम बनाकर न्यूनतम मानदेय 18,000 रुपये दिया जाए एवं नियमित किया जाए। दूसरी मांग है कि इनके रिटायरमेंट के बाद एक मुश्त 5 लाख रुपए दिया जाए व 5,000 मासिक पेंशन चालू की जाए। व तीसरी मांग है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को केंद्र से प्राप्त मानदेय मार्च, अप्रैल व मई कुछ 3 माह का मानदेय अभी तक नहीं मिला है, उसे शीघ्र दिलाया जाए। जिला कलेक्टर आशीष मोदी के निर्देशानुसार अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेश गोयल की अध्यक्षता में सोमवार को विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने विभिन्न विभागों की योजनाओं, कार्यक्रम व गतिविधियों से जुड़ी प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में गोयल ने राज्य सरकार की बजट घोषणाओं की क्रियान्विति की समीक्षा की तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री रामलाल जाट द्वारा की गई मांडल कस्बे के लिए ऐतिहासिक घोषणा में कस्बे के शहीद जमनालाल भट्ट सामुदायिक चिकित्सालय को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत होने पर उसके लिए मांडल ग्राम पंचायत कोरम में नवीन भवन हेतु आवश्यक 1,37,283 वर्ग फीट जमीन भीलवाड़ा रोड पर निःशुल्क आवंटित कर पंचायत में पट्टा जारी किया गया। इस कोरम में सरपंच संजय भंडिया, उप सरपंच सीमा माली, सचिव कजोलमठ गुज्जर, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी रामलाल चौधरी, वार्ड पंच घनश्याम जोशी, महेश पाराशर, भैरूलाल तड़बा, कालू जाट, फतेहलाल जिंगर, मुकेश प्रजापति, शिव सोनी, मुकेश जोशी, राजू बलाई, मुकेश बलाई, चैनसुख मनमनिया, सुधा भंडिया, रेशमा बानू, गुलनाज अंसारी, सलमा अंसारी, अनीता गहलोत, ओम स्वर्णकार, छाऊ देवी, गीता देवी, कृष्णा सोनी उपस्थित रहे। आज मांडल ग्राम पंचायत में कोरम का ऐतिहासिक दिन रहा, क्योंकि राजस्व मंत्री रामलाल जी जाट ने जो घोषणा की उसको आज हमने कागजों में उतार कर धरती पे लेके आ गए हैं। उप जिला चिकित्सा केंद्र के लिए मांडल ग्राम पंचायत से 5.25 बीघा जमीन मांगी थी, जो आज सभी वार्ड पंच भाई बहनों द्वारा अनुमोदन करके निःशुल्क पट्टा जारी कर दिया है। इसके लिए सभी वार्ड पंच भाई बहनों को, कोरम को धन्यवाद और राज्य सरकार को धन्यवाद। 100 बेड का हॉस्पिटल, 30 डॉक्टर और बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है, इसको लिए राजस्व मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्व मंत्री रामलाल जाट आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि केसरी सिंह भारत एवं उनके परिवार का देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने देश को एक करने का कार्य किया, इसके लिए हम सब भारत परिवार के ऋणी हैं। उन्होंने कहा कि भारत केसरी सिंह भारत ने देश के लिए कई यातनाएं सही, जन जागृति उत्पन्न कर देश को एक करने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि जी सरकार द्वारा राज्य सरकार महापुरुषों के योगदान को इतिहास के पन्नों से बाहर निकालकर आम जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारा कर्तव्य है कि महापुरुषों की स्मृतियां सहेजने के लिए सभी साथ मिलकर प्रयास करें। केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने कहा कि श्री केसरी सिंह भारत ने देश को हमेशा सर्वोपरि समझा। देवखेड़ा गांव का मेरा गांव मेरी धरोहर योजना के अंतर्गत संपूर्ण विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश पर सर्वेश्वर सर्वस्व न्यौछावर करने वाले क्रांतिकारियों के जन्म स्थल का विकास होना चाहिए। शाहपुरा विधायक कैलाश मेघवाल ने कहा कि शाहपुरा की धरती कदम कदम पर धरोहर है। अंग्रेज हुकूमत को चुनौती दी थी केसरी सिंह भारत ने। सन्नाटे को तोड़ते हुए स्वतंत्रता की ज्वाला को आम जन के दिलों में प्रज्वलित किया था। सांसद सुभाष बहेड़िया ने केसरी सिंह भारत एवं उनके परिवार के देश की आज़ादी में दिए गए योगदान को नमन किया, साथ ही उनकी गौरव गाथा का भी बखान किया। हमने इस गाँव को मेरा गांव मेरी धरोहर चयनित और आगे इसका संपूर्ण विकास कर बहुत बड़ा म्यूजियम बनाना चाहिए। DPR आ जाएगी, एनजीओ से आएगी, राज्य सरकार से
वो संदूक भारत सरकार 80% राशि और 10 करोड़ में तो बहुत अच्छा सिस्टम बन सकता है और कनेक्टिविटी के साथ भी लिंक कर सकते हैं, दूसरे विभागों से भी सहायता ले सकते हैं, तो ये दर्शनीय स्थल बन सकता है। सर कि हमारे जो महापुरुष हैं, आज स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो इस देश की आज़ादी के लिए सब कुछ न्यौछावर किया, उसमें ठाकुर केसरी सिंह बारेट, भाई जोरावर सिंह बारेट, प्रताप सिंह बारेट, मतलब पूरा का परिवार शहीद हुआ, बलिदान दिया। उन्होंने उन गुलामों में राजा महाराजा सामंतों की जो गुलामी थी उनको जागृत करके एक करने का काम किया। देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान है। आज के दिन हम तमाम उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं जिन्होंने इस देश के इस डेमोक्रेसी में बहुत बड़ा योगदान दिया। आज जरूरत पड़ी राज्य और देश में जिस तरह सामाजिक समरसता बिगड़ी है, आज राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो यात्रा क्यों निकालनी पड़ी? अगर ये बारेट जी के पद चिन्ह पर जनता चले, आज की नई युवा पीढ़ी उन पद चिन्हों पर चले, तो मैं समझता हूँ भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ राजनीतिक रूप में लेने की वजह से, छोटी मानसिकता की वजह से ऐसी चीज़ें आई है। इस वजह से हम महापुरुषों को भूलते जा रहे हैं। उन्हीं चीज़ों को याद दिलाने के लिए आज भारत जोड़ो यात्रा हो रही। आज 150वीं जयंती में बारेट परिवार, इनकी बारेट ठाकुर समृद्धि आयोजन समिति ने जो आज के दिन ये प्रोग्राम समृद्धि में रखा है, आज यहाँ कई वो चीज़ें जो स्कूल कर्मोन्नत, स्कूल का नामकरण का मैंने बीडी कल्ला जी हमारे शिक्षा मंत्री जी से बात करके घोषणा की। भारत सरकार के मंत्री जी ने सांस्कृतिक मंत्रालय से यहाँ डेवलप करने के लिए म्यूजियम के लिए 10 करोड़ की घोषणा की, राज्य सरकार के अनुदान की। मैंने सीएम साहब की नोटिस में भी जस्ट डाला ही है। निश्चित रूप से हम राजस्थान सरकार का पूरा योगदान शुरू से ही रहा। खासतौर से अशोक गहलोत जी तो उन पद चिन्हों पर चलने वाले महापुरुष हैं जिन्होंने महात्मा गांधी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए इस देश को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। 10 साल पहले महज 2000 रुपए महीने की पगार से गुजारा चलाने वाले शहर के युवक बंटी डायर ने बॉडी बिल्डिंग के जरिए खुद को इस काबिल बनाया कि वह पुलिस में कांस्टेबल बन गए। उसके बाद उनकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आते रहे और मुकाम हासिल करते रहे। इस बार इन्होंने पुणे में आयोजित प्रतियोगिता के गोल्ड मेडल जीतकर न सिर्फ राजस्थान पुलिस का नाम रोशन किया, बल्कि युवाओं के भी बंटी आदर्श बन गए। शहर के सांगनारी गेट क्षेत्र में रहने वाले बंटी के पिता रमजान मोहम्मद फलों का व्यवसाय करते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। ऐसे में 2000 रुपए में जिम ट्रेनर की नौकरी करते हुए खेल के साथ पढ़ाई भी जारी रखी। वर्ष 2017 में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी कंपटीशन में बंटी ने कांस्य पदक जीता। इस आधार पर पुलिस ने कांस्टेबल पद के लिए आवेदन किया था। अक्टूबर 2018 में बंटी कांस्टेबल बने। इसके 2 माह बाद ऑल इंडिया पुलिस बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा में भाग लिया। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीता। विभाग ने गैलेंट्री अवार्ड के जरिए हेड कांस्टेबल के रूप में प्रमोशन कर दिया। आमतौर पर पुलिस में 15 साल में पहला प्रमोशन मिलता है, लेकिन बंटी को इस उपलब्धि के चलते 2 महीने में ही प्रमोशन मिला। एसपी भीलवाड़ा आदर्श सिद्धू कहते हैं कि बंटी की प्रतिभा देखते हुए हम चाहते हैं कि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे। बॉडी बिल्डिंग में प्रदेश में ऐसे खिलाड़ी कम हैं जो पुलिस में शामिल हुए हैं। वैसे भी भीलवाड़ा में पहलवानी का क्रेज है। यदि कोई बॉडी बिल्डिंग के साथ ही स्पोर्ट्स कोटे से भी विभाग में भर्ती होना चाहता है तो उसे विभाग सुविधाएं देता है। बॉडी बिल्डिंग से पुलिस में नौकरी पाने वाले बंटी राजस्थान में दूसरे खिलाड़ी है। वे अब शहर के कई बॉडी बिल्डर युवाओं को प्रशिक्षण देते हुए रोल मॉडल बने हैं। बंटी ने इस बार पुणे में आयोजित 71वीं ऑल इंडिया पुलिस बॉडी बिल्डिंग कलस्टर प्रतियोगिता में राजस्थान पुलिस का प्रतिनिधित्व करते हुए गोल्ड मेडल जीता है। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के बाद बंटी के आज भीलवाड़ा पहुंचने पर शुभचिंतकों ने उनका बड़ा ही धूमधाम के साथ स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से खास बातचीत करते हुए बंटी ने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। फील्ड कोई भी हो, आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। बॉडी बिल्डिंग के इस फील्ड में आपको शरीर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना है। मुझे भी आज इस मुकाम पर पहुंचने के लिए 10 साल का वक्त देना पड़ा है। पिछले कुछ समय से बॉडी बिल्डिंग के दौरान सेलिब्रिटी के मौत के मामले में डायर ने कहा कि मौत किसी भी समय आ सकती है। जिम का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी आज के युवाओं को यह कहना चाहता हूँ कि वह एक ट्रेन कोच के जरिए ही जिम की ट्रेनिंग ले, साथ ही अपने शरीर के साथ कोई खिलवाड़ ना करे और ड्रग्स एवं नशीली दवाओं के सेवन से बचे। जहाँ तक हो सके प्रोटीन युक्त आहार ले और अपने शरीर को वक्त दे ताकि उसमें अच्छा निखार आ सके। डायर ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी मां की दुआओं को दिया और कहा कि आगे भी ऐसे ही भीलवाड़ा और राजस्थान पुलिस का नाम रोशन करते रहेंगे। महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित हुई 71वीं ऑल इंडिया पुलिस बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में राजस्थान पुलिस का प्रतिनिधित्व करते हुए भीलवाड़ा के बंटी डायर ने राजस्थान पुलिस के साथ ही भीलवाड़ा का गौरव बढ़ाया है और हमारे साथ मौजूद है कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीत कर आए बंटी डायर। आइए इनसे चर्चा करते हैं कि
जो प्रतियोगिता हुई इसका क्या अनुभव रहा और कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ सर, क्योंकि बहुत मेहनत की थी इसके लिए, काफ़ी टाइम से संघर्ष किया है। फैमिली भी जानती है कितना टफ गेम है, क्योंकि डाइटिंग करना फिर हार्ड वर्क, 3 घंटे सुबह ट्रेनिंग, फिर शाम को ट्रेनिंग, और फिर वही सब कुछ, मतलब खाना 0 कार्ब्स पर रहना, सब कुछ, मतलब ये है कि 3 महीने तक मतलब ना तो कोई कार्ब्स में से जैसे राइस ना चिकन, ओनली फॉर प्रोटीन डाइट पर रहता है, चिकन और एग्स पे और बॉइल्ड वेजिज पे। तो वो मतलब एक संघर्ष है एक तरह से, बहुत मेहनत लगती है बहुत, लेकिन जब ये मेडल जीतते हैं ना तो सारी खुशी उसके सामने सब, मतलब इसके सामने सब फेल है। शरीर स्वस्थ करने के लिए लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, जी। जिम में जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक्स्ट्रा जो खुराक होते हैं वो खाते हैं, शरीर पे उसका बहुत हानिकारक प्रभाव है। उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सर युवाओं के लिए तो यही संदेश है कि थोड़ा सा पेशेंस रखें, और जो भी अगर वो आप ले रहे हो तो आपको उसको पता होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हो, तो आपको नॉलेज में होना चाहिए कि क्या खा रहे हो, और कोई गलत चीज़ ना खाए। मतलब अगर आप कुछ भी लेते हो तो आपके आपको ट्रेनर को पता होना चाहिए कि वो आपको क्या दे रहा है, किसी गाइडेंस में होना जरूरी है, बिना गाइडेंस के कुछ नहीं करना है। आज मैं कुछ भी करता हूँ, इवन मैं कुछ खाता हूँ या मैं कुछ भी, तो मेरे कोच से पूछकर उसके बिना कुछ भी नहीं करता हूँ। सब कुछ जो कोच बोलता है वही मैं मतलब उसको फॉलो करता हूँ, अपना 100% देता हूँ, ना अपना कोई दिमाग लगाता हूँ। तो आप अगर करते हो कोई भी, अच्छा कोई गेम में जा रहे हो आप, या फिर आप कोई मतलब बॉडी बिल्डिंग की अगर तैयारी भी करते हो, तो आप एक अच्छे कोच जिसको अच्छा नॉलेज हो, ऐसा नहीं हो कि उसको नॉलेज नहीं है और वो आपको कुछ भी दे रहा है और आप खा रहे हो, तो इससे बचे ताकि आपकी बॉडी सेफ रहे। और हो सके जितना आप पेशेंस रखें, मतलब ये गेम बहुत पेशेंस वाला गेम है, क्योंकि मुझे खुद को 10 साल लगे यहाँ तक पहुँचने में। तो मेरा ये कहने का मतलब कि आप थोड़ा सब्र करें और अपनी टाइम दें अपनी बॉडी को, तब जाके आप एक अच्छी फिजिक्स पाओगे। प्रतियोगिता में कहाँ से खिलाड़ी भाग लिया, कितने पार्टिसिपेंट थे? सर यहाँ पर जैसे हमारा जो क्लस्टर है, रेसलिंग क्लस्टर, इसमें बहुत सारे गेम होते हैं, जैसे कबड्डी, रेसलिंग, बॉडी बिल्डिंग और बॉक्सिंग, मतलब जो भी। तो राजस्थान पुलिस के सारे हमारे जो खिलाड़ी थे सबने भाग लिया और सबने मेडल भी दिए हैं, सबने अपने अपने गेम में अच्छे मेडल दिए हैं। और पूरी जो भारत की जितने भी पुलिस फोर्स है ना, उनके सारे पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये ऑल इंडिया पुलिस गेम पूरा सारे पुलिस वाले हम जो है उनका होता है गेम। कितने वेट में गोल्ड मिला आपको? सर मेरे को 90 kg में मेडल मिला है गोल्ड, और वो टफ गेम था, इस बार बहुत ज़्यादा टफ था, लेकिन मैंने अपना बेस्ट दिया और उसका फल मिला है। बंटी डायर का आगे का क्या सपना है? सर मेरा सपना यही है कि बस आगे और अच्छी एक पोस्ट लूँ। मतलब अभी जैसे सपोर्ट राजस्थान पुलिस में हमें बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, तो गारंटी भी मिल रहा है, जैसे जैसे मेडल दे रहे हैं वैसे वैसे प्रमोशन दे रहे हैं आगे हमें। तो मैं यही चाह रहा हूँ बस ये अगली बार जो फेडरेशन कप और एशिया कंपटीशन है उसमें पार्टिसिपेट करके और फिर एक अच्छी पोस्ट रोल लेना और देश का नाम रोशन करना चाहता हूँ। भीलवाड़ा जैसे छोटे से कस्बे से निकलकर वहाँ तक का सफर तब मैंने कैसे शुरुआत करी थी, मैं 2000 रुपये सैलरी से मैं काम करता था, सुबह शाम ट्रेनिंग देना, फिर खुद का बॉडी को मेंटेन करना, परिवार को संभालना। अभी 2 साल पहले फादर भी एक्सपायर हो गए, तो सारी जिम्मेदारी एक तरह से मेरे पे ही है, तो सब देखना पड़ता है, घर भी सब कुछ। लेकिन ठीक है, माँ की दुआ है तो आज सब काम हो रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल विजेता बंटी डायर जिन्होंने बताया कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और हर मेहनत लगातार प्रयास से मेहनत सफल होती है। और जिस प्रकार इन्होंने भीलवाड़ा का नाम रोशन किया वास्तव में काबिल तारीफ है। तो भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा। हमारी नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूती पौंच, मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांडलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पाइजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगति, चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास, मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर।
होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता, शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महारानी टॉकीज, भीलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधार कर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बाबजी चौराहा, सांगनेर रोड, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम कामधेनु गौशाला, सींद्री के बालाजी, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस आपका स्वागत करता है। शादी एवं मांगलिक कार्यों के लिए अति उत्तम स्थान। स्क्वायर फीट का हरियाली युक्त गार्डन, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 40 एयर कंडीशन रूम, 2500 स्क्वायर फीट के 2 हॉल, सभी सुविधा युक्त अत्याधुनिक भोजनशाला, एक ही परिसर में वर वधू पक्ष के ठहरने की अलग अलग उत्तम व्यवस्था, पार्किंग, अग्निशमन में पूरा परिसर CCTV कैमरे की नजर में सुरक्षित, 10 वर्ष से आपकी सेवा में। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस, श्याम विहार के सामने, हरणी महादेव रोड, भीलवाड़ा। संपर्क सूत्र बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। भारतीय मजदूर संघ से संबंध मेडिकल कॉलेज कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को ज्ञापन देकर नियमित करने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी जयपुर के अंतर्गत संचालित मेडिकल कॉलेजों में वर्ष 2018 से आवश्यक अस्थायी आधार पर पैरामेडिकल स्टाफ कार्यरत है। उक्त यूटीबी कार्मिकों की भर्ती सार्वजनिक विज्ञापन एवं राजमेस के तत्कालीन नियम अनुसार की गई है। समय समय पर इनकी सेवा अभिवृद्धि आदेश राजमेस द्वारा जारी होते आए हैं। वर्तमान में इन कार्मिकों की 5 वर्ष की सेवाएं पूर्ण होने को है। राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 में शामिल कर संविदा कार्मिकों को नियमित किया जा रहा है, जबकि राजमेस द्वारा संचालित महाविद्यालय में कार्यरत यूटीबी कार्मिकों को इसमें शामिल नहीं किया गया। संघ ने CM से यूटीबी कार्मिकों को संविदा रूल 2022 में शामिल करते हुए नियमित कराने की मांग की। श्री माहेश्वरी समाज चारभुजाजी मंदिर ट्रस्ट के बड़ा मंदिर में भगवान चारभुजानाथ के समस्त भक्तों द्वारा 56 भोग का आयोजन किया गया। 56 भोग के दौरान भगवान चारभुजानाथ की भक्ति का रंग भी छाया रहा। 56 भोग के बाद महाआरती की गई। इसके बाद श्रद्धालुओं को 56 भोग के प्रसाद का वितरण किया गया। इससे पूर्व शनिवार सायंकाल पंडित भंवर वैष्णव द्वारा शनि महाराज की कथा का संगीतमय वाचन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जादूगर आंचल द्वारा श्री शनि महाराज की आरती की गई। पुजारी भीमशंकर, जगदीश प्रदीप एवं अजय पाराशर ने बताया कि चारभुजा बड़ा मंदिर भीलवाड़ा में 11 के उपलक्ष्य में रात्रिकालीन भजन संध्या का आयोजन किया
किया गया, जिसमें श्री श्याम म्यूजिकल भीलवाड़ा के गायक राकेश कुमार सेन एवं पुष्कर सेन ने भजन गाकर भक्तों को मंत्रमुग्ध एवं नाचने के लिए मजबूर कर दिया। इस दौरान भगवान चारभुजनाथ के जयकारे गूंजते रहे तो माहौल भक्तिपूर्ण हो गया एवं उपस्थित भक्तगण भी नृत्य करने लगे। छप्पन भोग के आयोजन को सफल बनाने में गोपाल सोमानी, पवन मालीवाल, गौरव कसारा, सुरेश नागोरी, शिव प्रकाश, सुरेश तंबोली सहित कई भक्तों का विशेष सहयोग रहा। जिला साहित्यकार परिषद द्वारा काव्य गोष्ठी स्थानीय सिंधु नगर स्थित हेमू कॉलोनी भवन में आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता दयाराम मिठानी ने की एवं संचालन राधेश्याम शर्मा ने किया। काव्य गोष्ठी में अनेक सामाजिक एवं राष्ट्रीय विषयों पर काव्य पाठ किया गया। काव्य गोष्ठी सरस्वती वंदना से आरंभ हुई। काव्य गोष्ठी का आरंभ करते हुए राधेश्याम गर्ग अभिनव ने दूर क्षितिज को जाता मानव लौटकर आता नहीं सुनाकर अच्छी शुरुआत की। रतन कुमार चटुल ने महंगाई की मार सभी को मार रही सुनाकर गोष्ठी की ऊंचाइयां प्रदान की। देवीलाल दुलारा ने रिश्तों की बगिया में गुलशन तुम खिलाओ, गुलाबचंद मीरचंदानी ने सर्दी की आहट आने लगी है, कोहरे की चादर छाने लगी है, ब्रजसुंदर सोनी ने जिंदगी के बोझ को हंसकर उठाना चाहिए, महेंद्र शर्मा ने आध्यात्मिक रचना इस जग के माया दर्पण का वो अकेला सूत्रधार है, राधेश्याम शर्मा ने मैं हूँ छोटा लाल सिपाही, दयाराम मिठानी ने दर्द ने फिर सताया तुम्हारे लिए सुनाकर तालियां बटोरी। काव्य गोष्ठी में बंसीलाल पारस, लाजवंती शर्मा, शशि ओझा, प्रेम सोनी, दिनेश दीवाना, हीरो वाधवानी, श्याम सुंदर तिवारी ने अपने काव्य पाठ से वाहवाही लूटी। अंत में साहित्यकार एस.के. लोहानी के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना उपस्थित साहित्यकारों द्वारा की गई। अरे जब तक विभागीय सचिवों को यारों देखो, माल मुफ्त का लेने में शर्म नहीं आएगी। क्या बात है, बहुत सुंदर। जब तक विभागीय सचिवों को यारों देखो, माल मुफ्त का लेने में शर्म नहीं आएगी, तब तक हम सब बिकते रहेंगे यहाँ, कोतवाली की दलाली फिर रुक नहीं पाएगी। और जब तक अधिकारियों की आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।